Hello students, today our topic is oxidizing properties of potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग करता है। द एक्चुअल कोर्स ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ द परमैंगनेट। देखो आप एक्चुअल में किस तरह से इसका यूज़ होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसी को हम देखेंगे। देखो न्यूट्रल मीडियम में, अल्काइल मीडियम में, एसिडिक सॉल्यूशन में इसको हम देख सकते हैं कि इन सभी मीडियम में कैसे अपनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्रकट करता है, दिखाता है। तो अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में देखें तो पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को देखें तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में एज ए मॉडरेट एजेंट काम करता है। ठीक है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ना ही कम होता है, ये मॉडरेट रहता है। द एजेंट इन द न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, जैसे यहाँ पे KMnO4 को H2O, ये हमारी मेन रिएक्शन क्या है, KOH MnO2 एंड 3 नेसेंट ऑक्सीजन। जब हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तब ये हमें, जैसे यहाँ पे ये इसकी क्या है, आयनिक रिएक्शन है। ठीक है, वाटर के साथ ट्रीट कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा मैग्नीशियम पोटेशियम परमैंगनेट है वो किस तरह से अपनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें पता चल रहा है। MnO4 नेगेटिव गेन 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर लेता है। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन द न्यूट्रल मीडियम फ्रॉम द 2 moles ऑफ द परमैंगनेट एंड 3 ऑक्सीजन एटम आर अवेलेबल। बोलते कि यहाँ पे 2 मोल क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट के हैं। ओके, और 3 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, इसकी बात कर रहा है। ओके, तो जब हम इसका क्या करेंगे, KMnO4 का मालिक वो निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, ये KMnO4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 3, और ये इसका क्या है 3, यहाँ पे क्या है इसकी एसिडिटी या बेसिडिटी, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। तो इसको छोड़ते हैं, ये हम करते हैं कि किस तरह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन द टर्म ऑफ न्यूट्रल मीडियम। तो ये तो होगी इसकी मेन रिएक्शन होगी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बार बार आएगी। तो किस तरह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो KMnO4 को हमने ट्रीट किया किसके साथ, क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग हॉट मैग्नीशियम सल्फेट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड। KMnO4 क्या करता है, मैग्नीशियस सल्फेट को किस में चेंज कर देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में। तो KMnO4 ये इसकी मेन रिएक्शन है, जिस तरह से हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में किया था, तो इसकी मेन रिएक्शन है, उसके साथ हमने MnO4 को डाल दिया। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को डाला है जब, तब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। ठीक है, इसमें KOH, ठीक है, KOH और H2SO4 को भी साथ में डाला, तो हमारी रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगी। टोटल रिएक्शन हमारी इन सभी को ऐड करके टोटल रिएक्शन हमारी क्या बढ़ेगी, KMnO4, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर को जब हमने ट्रीट किया तो क्या बना हमारा, K2SO4 H2SO4 और 5MnO, ये बनेगा। ये रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होगी, ZnSO4 या ZnO एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो उसी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ओके, अब क्या है, इट ऑक्सीडाइज सोडियम थायोसल्फेट टू द सोडियम सल्फेट। तो हमारा KMnO4 है, ये क्या करता है, सोडियम थायोसल्फेट को जब ये इसके साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन सल्फाइड टू द सल्फर। देखो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब हम KMnO4 को ट्रीट करते हैं तो ये क्या है, हमें सल्फर दे देता है। रिएक्शन इस तरह से है, MnOS सल्फर, K2SO4 और वाटर साथ में। ओके, अब जब हम इसको अल्कलाइन सोल्यूशन में ट्रीट करते हैं KMnO4 को, क्या बोलते हैं, इट्स स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन, इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन MnO4 टू नेगेटिव मैग्नेट आयन इज प्रोड्यूस। कौन सा आयन बनता है, मैग्नेट आयन।
तो KMnO4 को KOH यहाँ पे क्या है, अल्कलाइन सॉल्यूशन। जब हम ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, K2MnO4 वाटर और ऑक्सीजन। ओके, तो ये इसकी आयनिक रिएक्शन है। क्या हो रहा है इसमें, MnO4 नेगेटिव एक नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO4 2 नेगेटिव। ओके, तो जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे KMnO4 का क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, 158। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट आल्सो फर्दर रिड्यूस टू MnO2। तो बाद में जो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, रिड्यूस होता है MnO4 व्हेन ड्यूसिंग दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे KMnO4 को वाटर के साथ ट्रीट किया तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पे MnO2 बना रहा है। और ये इसकी आयनिक रिएक्शन है, MnO4 2 नेगेटिव H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये MnO2 में कन्वर्ट हो गया। सो द कंप्लीट रिएक्शन, जो इनकी पूरी की जो पिछला स्टेप है, इस कंप्लीट रिएक्शन क्या बन रही है, KMnO4 और वाटर, MnO2 KOH 3 ऑक्सीजन, ये इसकी आयनिक रिएक्शन है। ओके, अब क्या है, सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। तो इसको भी देख लेते हैं अभी यहाँ पे। इट ऑक्सीडाइज द पोटेशियम आयोडाइड टू पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडाइड को किस में चेंज कर देता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड KiO3। तो ये इसकी आयनिक रिएक्शन किस तरह से हो रही है, फिर इसे बोलता है कि ऑक्सीडाइज द ऑयलफिन कंपाउंड टू द ग्लाइकोल। ऑयलफिन कंपाउंड जैसे हमारे होगी इथाइलिन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयलफिन कंपाउंड। ठीक है, तो जब इसको हम KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये किस में हो जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल में चेंज होता है। मीन ऑयलफिन कंपाउंड है वो ग्लाइकोल में चेंज हो जाते हैं ड्यू टू द KMnO4। बस इसको यही याद रखना आपने। फिर क्या है, इन द एसिडिक मीडियम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि किस तरह से एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है कि एसिडिक, इन द एसिडिक मीडियम, उसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज एसिडिक मीडियम एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, अगर हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट को, तो ये क्या है, एसिडिक मीडियम में एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4, ठीक, जब हम इसको ट्रीट किए KMnO4 को किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या दे रहा है हमें, K2SO4 MnSO4 H2 और 5 ऑक्सीजन एटम देता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इसकी अगर हम आयनिक रिएक्शन की बात करें तो इस तरह से ये आयनिक रिएक्शन देता है। MnO4 नेगेटिव 8 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि हमारे कैटायन है, और 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस तरह से कंप्लीट आयनिक रिएक्शन। तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट देखेंगे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का 5 इलेक्ट्रॉन ये है, सॉरी किया, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या निकलता है, 31.6। फिर ये बोलता है सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अब कुछ और है, जैसे हम क्या देखेंगे कि इट ऑक्सीडाइज H2S टू सल्फर। अगर हमने KMnO4 को सल्फर के साथ H2S के साथ ट्रीट किया, H2S के साथ ट्रीट किया, तो ये किस में चेंज हो जाता है, इन द सल्फर। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पे हमें बाहर मिलेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये हमें सल्फर दे रहा है। तो जब हमने रिएक्शन को ऐड किया तो कंप्लीट रिएक्शन अगर हम देखें, यहाँ पे हमने H2S को ऐड किया है KMnO4 में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 सल्फर के एटम मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये H2S को सल्फर में चेंज कर देता है। इट ऑक्सीडाइज द सल्फर डाइऑक्साइड टू द सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करता है, किस में चेंज करता है, सल्फर में, SO2 टू SO2। ठीक है, ट्रीट किया तो ये क्या है, इसको किस में चेंज करा, सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट सल्फर, H2SO4।
तो ये कुछ हमने रिएक्शन की है कि किस तरह से हमारा पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में, अल्कलाइन सोल्यूशन में और हमारा एसिडिक सोल्यूशन में। उस तरह अगर हम देखें, इट ऑक्सीडाइज द सल्फरस सल्फेट टू द सल्फ्रिक सल्फेट, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। सल्फरस सल्फेट को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, सल्फ्रिक सल्फेट या सल्फर साल्ट, ठीक है। उस तरह हमने जब इसको ट्रीट किया किसके साथ, H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो ये H2O में चेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन सारी इस तरह से दी है। आयोडीन को ये आयोडाइड को ये आयोडीन में चेंज कर देता है। तो रिएक्शन को हमें देखना है किस तरह से होगा। KMnO4 पोटेशियम आयोडाइड ट्रीट किया, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड ट्रीट किया, तो जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ पे आयोडीन निकलता है। तो ये थी कुछ रिएक्शन है कि किस तरह से हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।